पारिवारिक नेता है। हम तो बस यही एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाज़ार में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम ज़मीनी हकीकत जानने के लिए पहुँचे हैं। हम यहाँ पर व्यापारियों से बात करेंगे कि आखिर व्यापारियों के यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग राज्यों से व्यापार करने के लिए लोग आते हैं, यहाँ से ख़रीदारी करते हैं और वहाँ पर अपना व्यवसाय करते हैं। और यहीं पर हम जानेंगे असली हकीकत कि आखिर व्यापारियों के लिए कौन से मुद्दे अहम होंगे और व्यापारियों की पहली पसंद कौन होगा। तो चलिए हम बात करते हैं व्यापारियों से। 10 साल से यहाँ सांसद जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, दूसरी तरफ पुराने खिलाड़ी 4 बार के सांसद जेपी अग्रवाल है। किसको आप पसंद करते हैं, कौन आपके मुद्दे पर? हर्षवर्धन ज़्यादा बढ़िया थे। उनका तो टिकट कट गया इस बार, उनकी जगह तो उनको मिला परवीन खंडेलवाल। वही बढ़िया है। तो आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? हाँ अच्छा, चाहते हैं कि बीजेपी आए? हाँ। अच्छा, जेपी अग्रवाल को आप नहीं चाहते? तो कोई अहम मुद्दे होंगे आप लोगों के, क्योंकि आप दुकान पर वर्क करते हैं, दुकान के आप मालिक हैं, तो नहीं कोई मुद्दा नहीं। या स्थानीय मुद्दे आपके बहुत होंगे? नहीं कुछ नहीं हमारे लिए। यानी बीजेपी ने सारे मुद्दे को हल कर रखा है। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, तो दुकान या रुक जाओ, तो आपने बंद कर दिया? तुमने बंद कर दिया क्या? बंद कर दिया? चलो ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके जो व्यवसाय से जुड़ा है उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी कि मेक इन इंडिया। 10 साल से बढ़ा नहीं। तो अभी आप तो कह रहे कि बीजेपी को। वैसे तो सही है, बीजेपी सही है, जो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, व्यवसाय को लेकर देखें तो एक तरफ परवीन खंडेलवाल है जो कि इसी से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और वो राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। तो क्या कहेंगे, क्या वो आपकी परेशानियों को समझेंगे? ये नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते। ये आप नहीं बता सकते। उससे पहले जेपी अग्रवाल भी कहते हैं कि हम आपके इनके जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो व्यवसाय से जुड़े, वो हाँ वो भी बढ़िया थे जब। अब बढ़िया नहीं है। बढ़िया अब क्या है, अब तो नाम बीजेपी का चल रहा है। अब बीजेपी, आप अपने नाम से वोट देंगे, काम से वोट देंगे? काम से। काम से वोट देंगे। तो काम के अनुसार आपका कौन है? खंडेलवाल भी बढ़िया है। खंडेलवाल बेस्ट, मतलब खंडेलवाल। हाँ जी। इसको आप पसंद करते हैं? कौन से मुद्दे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे? देखो, दोनों ही जो प्रत्याशी हैं अच्छे हैं, दोनों बनिए परिवार से हैं, लेकिन हमारे जो काम हुए हैं सदर के या क्षेत्र में, काम कम हुआ है, विकास नहीं हुआ। जिस तरह से विकास यहाँ पे होना चाहिए हुआ कम है। प्रवीण जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और जयप्रकाश अग्रवाल पुराने हैं, समझ हैं, पुरानी दिल्ली में रहने वाले हैं। प्रवीण जी भी यहीं रहने वाले हैं। सदर क्षेत्र एक बड़ा व्यापारी वर्ग है, यहाँ पर सारा व्यापार, बड़ा व्यापार फैला हुआ है यहाँ पर, लेकिन वही तारों के जाल, वही पुरानी बुनियादी सुविधा भी यहाँ नहीं मिली यहाँ पर। लेकिन मेरे को सभी से यही निवेदन है कि यहाँ पर अच्छा विकास करा जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए यहाँ के एरिया के हिसाब से। अभी ये पिछड़ा हुआ इलाका है हमारे एरिया में कुछ नहीं हुआ। आज़ाद मार्केट है, भादगा रोड है, तेलीवाड़ा है, ये सब सदर क्षेत्र में आता है जी। चांदनी चौक भी सदर क्षेत्र में आता है, वहाँ विकास हुआ है। यहाँ विकास के अभी ज़रा प्रतीक्षा में है यहाँ का व्यापारी। 10 साल से डॉक्टर हर्षवर्धन पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उनका जो टिकट काटा गया है, लगता है कि 10 साल से, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी, तो वो ऐसा कुछ कार्य। ये तो बड़े लोगों का काम है, इसके बारे में व्यापारी तो क्या कहेगा। मेन बात यह है कि हम अपने क्षेत्र के लिए बोल रहे हैं। सड़क, बिजली का जाल है, सीवर की समस्या है, पुरानी समस्या चली आ रही हैं, 50 साल से समस्या वही समस्याएं हैं। एक यूनियन होगी, क्या आप लोगों ने उनसे गुहार लगाई, कोई कंप्लेंट करी? तो समय समय पर निगम पार्षद हैं या जो हमारे एमएलए साहब हैं, सबसे चलता रहता है ये तो, और वो सॉर्ट आउट भी करते हैं। पर वो समस्या खाली केजरीवाल जी से या दोनों मिलके करना पड़ेगा यहाँ काम। अच्छा, यहाँ पर राजनीति बड़ी घनिष्ठ है। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी से जो है वो निगम पार्षद है, और यहाँ से आम आदमी पार्टी से विधायक है, और वहीं पर जो सांसद है वो बीजेपी से है। बात ठीक है, समावेश अच्छा है इनका, लेकिन जो आप लोगों को कैसे काम हो पाएगा, क्योंकि राजनीति दोनों काम, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उषा शर्मा जी हैं, बड़ा अच्छा काम करा उन्होंने पीछे, पर लेकिन क्या समस्या ज़्यादा है, घनिष्ठ समस्या है यहाँ की। बाड़े के अंदर बहुत समस्या है, आज़ाद मार्केट में बहुत समस्या है। मतलब जो आदमी है ना अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, व्यापार है, व्यापार में उलझा हुआ है। ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पर,
जो इस टाइम मुद्दा उठा रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल, जिससे भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि ट्रैफिक की समस्या एक अहम, उसको निपटाने का काम करेंगे, समाधान सोचेंगे। लेकिन ऐसे पिछले 10 साल से हो रहा है, 10 साल से भी ट्रैफिक की समस्या सेम है और ऐसे अभी भी तक है। ट्रैफिक की समस्या तो पूरी दिल्ली में विकट है जी। चलने लायक जगह नहीं रह गई दिल्ली शहर में, इतनी बड़ी जनसंख्या दिल्ली में हो गई। आप कहाँ चले जाओ, साउथ एक्स चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, ट्रैफिक की समस्या यहाँ से ज़्यादा है। यहाँ तो 10 मिनट में पार हो जाएगा, वहाँ तो 2-2 घंटे में पार नहीं हो रहा है, क्योंकि व्हीकल बढ़ गए हैं, लोग बढ़ गए हैं, यहाँ पे बाहरी लोग बहुत आ गए हैं। दिल्ली से आवागमन कितना है, व्यापार है, माल फैला हुआ, माल आ रहा है, माल जा रहा है, तो व्यापारी तो अपनी समस्या को ले उलझा हुआ है। ठीक है, दोनों अब जिसको जनता चाहेगी वो जीतेगा। दोनों प्रत्याशी बढ़िया हैं जी। आप चाहते हैं कौन पहली पसंद आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवीण खंडेलवाल जी व्यापारिक नेता हैं, उनको व्यापार की रग रग का मालूम है, व्यापार में क्या दिक्कतें हैं। बहुत पुराने मतलब यहाँ के नेता हैं वो जो है, और वो झगड़ा करते रहते हैं गवर्नमेंट से जो है व्यापार के बारे में जो है। तो इस जयप्रकाश अग्रवाल ठीक है, पुराने नेता जुड़े हैं, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल जी तो बहुत अच्छे हैं उनसे जो है। नंबर 2, प्रवीण खंडेलवाल जी, जब तक हम मोदी का काम नाम मजबूत नहीं करेंगे, हम एक एक बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो प्रवीण खंडेलवाल जी का आना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी ने देश में बहुत बड़ा विकास किया है, हर एक क्षेत्र में विकास किया है, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे किसी बात ले लीजिए आप जो है। उन्होंने देश भर में पिछले 10 सालों के अंदर, पिछले 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम उन्होंने किया है। अगर विकास किया है तो 10 साल से यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर एक को मौका मिलना चाहिए। मेरा मत यह है, 5 साल के बाद नब्बे कार्यकर्ता है बीजेपी बस, कमी थोड़ी है, बताइए आप जी। हर एक को मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, इसमें दो आए नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर उनसे और अगर बेटर हमें मिलता है तो क्यों नहीं करेंगे, बताइए मेरे को आप। केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले बाहर आ गए हैं, ऐसे में क्या कहेंगे, क्योंकि उनको बेल मिली है, तो क्या वो सियासी सूरत को बदल देंगे? नहीं बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, बिल्कुल कोई नहीं पूछता उनको जो है, कोई नहीं पूछता। इंडिया गठबंधन की कोई पहचान ही नहीं है। नंबर 2, कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पर, काम करने वाले यहाँ पर। नंबर 2 जो है केजरीवाल के बारे क्या लोगों में जो व्यूज़ है उनके बारे में सब जानते हैं, चोर है, चोरी तो क्या है। आपको अपने क्यों नहीं जेल गए, वो क्यों जेल में गया बताइए आप। सिसोदिया को जेल में गया तो उन्होंने चोरी की है उन्होंने, और चोरी के अंदर जाएगा ही जाएगा। नंबर 2, वो सुप्रीम कोर्ट से छुटा है वो, लेकिन जो नीचे लोअर कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई है अंदर जाएगा दोबारा से मुझे, और जाना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए मुझे बताइए आप। अनुसार इंडिया गठबंधन फेल है और बीजेपी बिल्कुल फेल है, क्योंकि इसमें सारे जो गट है ना, अपने अपने स्वार्थ है उनके लिए। जितने भी दल हैं, आप मुझे बताइए कि पंजाब के अंदर आप और कांग्रेस में झगड़ा है और यहाँ समझौता कर रहे हैं आपस के अंदर, कैसे कर रहे हैं। ये 3 सीटें कांग्रेस को मिली है, इतनी 70 साल पुरानी संस्था, और कंप्रोमाइज़ कर लिया आपसे जो कल की पार्टी है, वो 4 और 3। क्या इनका ईमान है बताइए आप लोग, क्या ईमान है बताइए मेरे को आप। सारे देश में यही पोजिशन है, कोई एक दूसरे काम नहीं आएगा। 5 साल है, 5 प्रधानमंत्री बनेंगे, समझ लेना आप। एक दिन राहुल गांधी में क्या समझे बताइए आप लोग। इससे बड़े उसकी बहन प्रिया गांधी अच्छी है बताइए, बोलने के अंदर, चालने के अंदर बताइए आप। वो तो पप्पू रहेगा वो तो। रहते हैं आप? हाँ जी, क्या काम करते हैं? अपना दुकान है, पटरी है दुकान पट रही है जी। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर व्यवसाय ज़्यादा होता है, एक तरह से कहने का जाए तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट भी यहाँ पर है, तो क्या कहेंगे, क्या आपसे व्यवसाय से जुड़े मामलों पर हल करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? हम तो बस यही कहेंगे कि सर कि नाम का सिर्फ ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है ये, बाकी यहाँ पे काम कुछ भी नहीं है। लोग वह समझ लो बेरोजगार बन के फिर रहे हैं और कोई भी काम नहीं है। अगर इस देश का अगर कोई भला कर सकता है तो ओनली कांग्रेस और राहुल गांधी, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। ये बीजेपी तो बिल्कुल समझ लो कि बिल्कुल बेकार है, जुमलों वाली सरकार है ये। ओनली इस देश के लिए चाहिए तो कांग्रेस चाहिए, वो भी राहुल गांधी जी, वो बेस्ट है इस देश के लिए। इलाके की बात करें तो इलाके से आपके नए चेहरे और एक व्यवसाय से जुड़े हुए प्रवीण खंडेलवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से पहली बार। लगता है आपको 4 बार के सांसद कांग्रेस जो के दिग्गज नेता है जेपी अग्रवाल को हराएंगे? बिल्कुल हरा देंगे सर, क्योंकि उन्होंने काम किया अच्छा। प्रवीण खंडेलवाल ने काम किया है जी। प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी से है? बीजेपी कांग्रेस की तरफ से कौन है? जेपी अग्रवाल। जेपी अग्रवाल नहीं, जेपी अग्रवाल ने अच्छा काम किया है, वो भी अच्छा काम करेंगे। अच्छा, जेपी अग्रवाल। आप चाहते हैं इंडिया गठबंधन है? हाँ जी, इंडिया गठबंधन बेस्ट है, जो वो जीते सर, हम तो यही चाहेंगे। बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं इस बार। व्यापारी वर्ग से हमने तमाम मुद्दों को लेकर बात की,
एक तरफ लोग प्रवीण खंडेलवाल को सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष जेपी अग्रवाल जो कि 4 बार के सांसद है यहाँ से और उनको एनडी गठबंधन की तरफ से मौका दिया गया है। आखिर हमने इनसे जानने की कोशिश करी कि यहाँ स्थानीय मुद्दे क्या है और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर क्या कुछ अहम होने वाला है। क्या सरकार को अपने मैनिफेस्टो में व्यापार से जुड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए, क्या उनका समस्या का समाधान करना चाहिए, ये तो आखिर 4 जून को ही जनता का डिसीजन बताएगा। कैमरा पर्सन वैभव के साथ कृष्ण सोनकर, पंजाब केसरी, दिल्ली।